गुड मॉर्निंग गाइस। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रेसिडेंट और उसकी पावर। हमने डिस्कस किया दो तरह की पावर होती है, नॉर्मल पावर और इमरजेंसी पावर। नॉर्मल पावर हम डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर डिस्कस कर लिया था। अब अगला है हमारा लेजिस्लेटिव पावर। Though the president is constitutional head of Indian Union Executive, he is also regarded as the integral part of Indian Parliament. In this context, the president has the following judicial power. प्रेसिडेंट यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड तो होता ही है, साथ में वो पार्लियामेंट का भी एक पार्ट है। स्टार्ट में हमने डिस्कस किया था इसी चैप्टर में कि पार्लियामेंट तीन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो प्रेसिडेंट जो है वो यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड भी है और साथ में वो पार्लियामेंट का एक पार्ट भी है। तो इस वजह से उसके पास में कुछ जुडिशियल पावर है। उसमें फर्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ लेजिस्लेटिव एरिया। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ लेजिस्लेटिव एरिया, द प्रेसिडेंट enjoys several power to contest administration of law. He calls the session of parliament and declares its conclusion. प्रेसिडेंट के पास में वो पावर है कि वो पार्लियामेंट के सेशन को बुला सकता है। ही कॉल्स द सेशन ऑफ पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट के सेशन को क्लोज भी डिक्लेयर कर सकता है। कौन? प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो पार्लियामेंट के सेशन को कॉल कर सकता है, यानी कि बुला सकता है और उसको डिक्लेयर कर सकता है क्लोज। ही कैन डिजॉल्व द लोकसभा इवन बिफोर कंप्लीटेशन ऑफ इट्स टर्म। हमने पहले पढ़ा था कि लोकसभा का जो टाइम जो होता है, टेन्यूर जो होता है, वो 5 ईयर का होता है, लेकिन उसको कुछ सर्कमटेंसेस में बिफोर टाइम भी डिजोल्व किया जा सकता है। तो वो पावर किसके पास में? ये पावर है प्रेसिडेंट के पास में। प्रेसिडेंट चाहे तो लोकसभा को उसके टर्म से पहले यानी कि 5 ईयर पहले भी डिजोल्व कर सकता है। द लोकसभा हैज़ बीन डिजोल्व फॉर 9 टाइम्स अप टिल नाउ। अब तक ऐसा 9 बार हो चुका है। अब तक मीन्स टाइम से पहले, 5 ईयर के पहले लोकसभा जो है उसको अब तक 9 बार डिजोल्व किया जा सकता है। 9 टाइम इसको डिजोल्व किया गया है। In the beginning of the session of parliament, the president gives the speech in the joint meeting of both the houses. पार्लियामेंट का जो स्टार्टिंग का जो सेशन होता है उसमें प्रेसिडेंट जो है वो दोनों हाउसेस की जॉइंट मीटिंग जो होती है उसको एड्रेस करते हैं, स्पीच देते हैं। दोनों हाउसेस मीन्स लोकसभा और राज्यसभा, दोनों हाउसेस को एक साथ में एड्रेस करते हैं। ऑन द अदर ओकेजन्स आल्सो ही परफॉर्म द वर्क ऑफ एड्रेसिंग द पार्लियामेंट और गिविंग स्पीच इन इट्स मीटिंग। कभी कभी दूसरे ओकेजन पर भी वह पार्लियामेंट के किसी एक हाउस या दोनों हाउसेस को साथ में एड्रेस कर सकते हैं। कॉमन पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट आर डिक्लेयर्ड थ्रू द प्रेसिडेंट्स स्पीच। गवर्नमेंट की जो कॉमन पॉलिसीज जो होती हैं उसको डिक्लेयर करने का काम जो है वो भी प्रेसिडेंट के पास होता है, और प्रेसिडेंट अपनी स्पीच में इन कॉमन पॉलिसीज को डिक्लेयर करते हैं। सेकेंड है पावर टू नॉमिनेट द मेंबर्स। द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू नॉमिनेट 12 मेंबर ऑफ द राज्यसभा who have been expert and served in any field including literature, science, art, sport or any areas. He nominated 2 Anglo-Indian members in Lok Sabha. अब प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो राज्यसभा में 12 मेंबर को नॉमिनेट कर सकता है। राज्यसभा में इलेक्टेड मेंबर भी होते हैं, नॉमिनेट मेंबर भी होते हैं। तो नॉमिनेट मेंबर कौन से होंगे? प्रेसिडेंट जो है वो राज्यसभा में 12 मेंबर को नॉमिनेट कर सकता है। कौन से नॉमिनेट मेंबर होंगे? ऐसे मेंबर जो लिटरेचर के फील्ड में, साइंस के फील्ड में, आर्ट के फील्ड में, स्पोर्ट्स के फील्ड में और या किसी स्पेशल फील्ड में अपने आप में एक्सपर्ट हो, ऐसे 12 मेंबर को प्रेसिडेंट जो है वो राज्यसभा में नॉमिनेट कर सकता है। और लोकसभा में वो 2 मेंबर को नॉमिनेट करता है। 2 मेंबर कौन से? जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से हो। तो इस तरह से 12 मेंबर राज्यसभा में और 2 मेंबर लोकसभा में। अगर पार्लियामेंट की बात करें तो टोटल 14 मेंबर जो है वो पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड किए जाते हैं। पावर टू रिजेक्ट अ मोशन। एवरी मोशन पास बाय द पार्लियामेंट बिकम्स अ लॉ ओनली आफ्टर द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ मोशन एज पर हिज डिस्क्रिप्शन। पार्लियामेंट के द्वारा जो भी मोशन पास किए जाते हैं वह तब तक पास नहीं होते हैं जब तक कि उसको प्रेसिडेंट अप्रूव नहीं करे। प्रेसिडेंट चाहे तो उसको एक्सेप्ट कर सकता है या उसको रिजेक्ट कर सकता है। ही मे रिटर्न अ नॉर्मल बिल अलॉन्ग विद सम एडवाइस फॉर द रिकंसिडरेशंस
in the parliament, but if that bill is passed with or without amendment again for the second time, then the president is forced to accept it. Means कोई नॉर्मल बिल है तो प्रेसिडेंट के पार्लियामेंट से पास होने के बाद में अगर वो प्रेसिडेंट के पास आता है तो प्रेसिडेंट उसमें अपने कुछ नॉर्मल सजेशन दे सकता है, रिकमेंड कर सकता है और पार्लियामेंट को वापस भेज सकता है। अगर पार्लियामेंट उसमें कुछ अमेंडमेंट करना चाहे, अमेंडमेंट मीन्स उसमें सुधार, संशोधन जिसको कहा जाता है, अमेंडमेंट करना चाहे तो करे और नहीं करना चाहे तो नहीं करे। अगर वो उसमें अमेंडमेंट करके या उसको एज इट इज़ वापस प्रेसिडेंट के पास में भेज देता है, दिस टाइम प्रेसिडेंट हैज़ टू साइन। अब उस बार प्रेसिडेंट को साइन करने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट है पावर टू इशू ऑर्डिनेंस। प्रेसिडेंट के पास में पावर है कि वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। ऑर्डिनेंस जिसको अध्यादेश कहा जाता है हिंदी में। द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू इशू ऑर्डिनेंस व्हेन द पार्लियामेंट सेशन इज नॉट इन प्रोग्रेस। मीन्स जब पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा होता है उस टाइम अगर ऐसी कोई इमरजेंसी आ जाती है और ऐसी कोई ज़रूरत पड़ती है तो प्रेसिडेंट के पास में पावर है कि वह ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। दिस ऑर्डिनेंस आर वैलिड फॉर 6 months आफ्टर स्टार्ट्स द पार्लियामेंट सेशन। ये ऑर्डिनेंस जो है वो पार्लियामेंट के सेशन स्टार्ट होने तक 6 month तक इसको वैलिड किया जा सकता है। बट इफ द पार्लियामेंट विशेज दिस ऑर्डिनेंस कैन बी अबोलाइज इवन बिफोर द कंप्लीटेशन ऑफ देयर टेन्योर। ऑर्डिनेंस एक बार इशू होने के बाद 6 month तक वैलिड होता है, लेकिन अगर उसके बीच पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट हो जाता है और पार्लियामेंट चाहे तो उसको 6 month पहले भी कैंसिल डिक्लेयर कर सकता है। आर्टिकल 123 जो है वह इस प्रेसिडेंट को पावर देता है, जिसके तहत आर्टिकल 123 के तहत प्रेसिडेंट जो है वह पार्लियामेंट के सेशन न चलने के कारण ऑर्डिनेंस डिक्लेयर कर सकता है। जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑर्डिनेंस डिक्लेयर करने की पावर प्रेसिडेंट के पास में, उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट में ऑर्डिनेंस डिक्लेयर करने की पावर जो है वो गवर्नर के पास में है। अगला है financial power. The president has the several important financial power also. In the beginning of the every financial year, the president causes to place the account of the respective year's income and the expenditure budget inform both the houses of parliament. प्रेसिडेंट के पास में कुछ फाइनेंशियल पावर भी है, जैसे सेशन स्टार्ट होने से पहले प्रेसिडेंट जो है उसके पास में प्रेसिडेंट के पास में गवर्नमेंट को इनकम और एक्सपेंडिचर का यानी कि पूरा बजट जो है उसको दिखाना होता है। विदाउट हिज कंसेंट फाइनेंस बिल एंड डिमांड फॉर ग्रांट्स कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। मीन्स प्रेसिडेंट के कंसेंट के बिना न तो बजट वहाँ पर प्रेजेंट किया जा सकता है और न ही किसी तरह का ग्रांट जो है उसको इशू किया जा सकता है। जुडिशियल पावर, आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज एडॉप्टेड द कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम of the judiciary. Due to this, president does have the right of direct interference in the judicial matters. प्रेसिडेंट के पास में वो राइट है कि वो जुडिशियल मैटर में इंटरफेरेंस कर सकता है, इंटरफेयर कर सकता है, बट स्टिल ही हैज़ बीन प्रोवाइडेड विद द सर्टेन एसेंशियल पावर्स। उसके साथ में उसको कुछ सर्टेन एसेंशियल पावर भी दी गई है। ही अपॉइंट्स द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। प्रेसिडेंट के पास में पावर है, हमने कल वीडियो में डिस्कस किया था कि वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को नॉमिनेट करता है, अपॉइंट करता है। प्रेसिडेंट्स कंसेंट इज मैंडेटरी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ रिलेटेड टू द वर्किंग सिस्टम ऑफ द जुडिशरी फॉर्म बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी इम्प्लीमेंटेशन लॉ में किया जाता है उसमें भी प्रेसिडेंट जो है उसका कंसेंट मैंडेटरी है यानी कि ज़रूरी है। अंडर हिज जुडिशियल पावर द प्रेसिडेंट हैज़ द राइट टू ग्रांट पार्डन्स। प्रेसिडेंट के पास में ये सबसे बड़ी पावर है कि वो चाहे तो किसी भी व्यक्ति को पार्डन यानी कि माफ़ी दे सकता है। रेस्पाइट और रिमिशन ऑफ द पनिशमेंट ऑफ ऑफेंडर्स, उनकी पनिशमेंट कम कर सकता है या उनकी पनिशमेंट जो है वो चेंज कर सकता है। क्रिमिनल जो होते हैं जब उनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सज़ा दी जाती है, पनिशमेंट दी जाती है, उसके बाद उसके पास में क्या ऑप्शन रहता है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पनिशमेंट देने के बाद भी उसके पास ऑप्शन रहता है कि वो प्रेसिडेंट से अगर उसको
ग्रांट पार्डन यानी कि माफ़ीनामा मिल जाए, उसकी पनिशमेंट कम हो जाए या उसकी पनिशमेंट बदल दी जाए, उसके लिए कुछ सर्टेन कंडीशन है, उसको प्रेसिडेंट को फॉलो करना पड़ता है।